हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने जो एग्जांपल पिछले क्लास में 2 लेवल पे देखा था, अब हम सेम एग्जांपल 3 लेवल पे देख रहे हैं। मतलब ये कि जो भी हम लोगों ने 2 लेवल पे देखा था, अब हमने 2 लेवल को एक्सटेंड किया है और सेम चीज़ हम लोग 3 लेवल पे देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों की मेमोरी 2 लेवल की थी, यहाँ हम लोग 3 लेवल पे देख रहे हैं कि 3 लेवल पे करने पे क्या क्वेश्चन आया, क्या फॉर्मूला राइज होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी 2 केस बनेगा, केस 1 और केस 2। बिल्कुल, बस इसमें लेवल इंक्रीज़ किया हम लोगों ने। तो हम लोगों का केस 1 में देख सकते हैं, इसमें भी पिछले वीडियो की तरह हम लोगों ने तीनों लेवल की मेमोरी को एक साथ पैरेलली साइमल्टेनियसली कनेक्टेड किया है। मान लीजिए लेवल 1 हमारा कैश है, लेवल 2 हमारा मेन मेमोरी और लेवल 3 हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। तो तीनों में अगर प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होगा तो इस तीनों में स्टार्ट करेगा सर्च करना सेम टाइम पे, मतलब साइमल्टेनियसली सर्च करेगा। तो यहाँ पर एक और एजम्पशन मान लीजिए, एजम्पशन क्या, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा आर्किटेक्चर हो, साइमल्टेनियसली वाला आर्किटेक्चर हो, तो ये चीज़ कंपलसरी है कि T1 जो होगा वो T2 से छोटा होगा और T2 जो होगा वो T3 से छोटा होगा। मतलब समझ रहे हैं? इसको ऐसे समझिए कि कैश का एक्सेस टाइम कम होगा क्योंकि कैश मेन मेमोरी से फास्ट होता है। ये मान लीजिए हमारा मेन मेमोरी है लेवल 2, तो लेवल 2 का एक्सेस टाइम लेवल 1 से ज़्यादा होगा और लेवल 3 से कम होगा, है ना। तो हमेशा ये कंडीशन मान के चलिए। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी एलिमेंट, कोई भी डाटा तीनों लेवल पे मौजूद है, तो सबसे पहले और प्रोसेसर क्या करेगा, तीनों में एक साथ खोजना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हमको कहाँ मिलेगा, लेवल 1 पे मिलेगा। सबसे पहले हमको कहाँ मिलेगा, लेवल 1 पे मिलेगा। मतलब जो भी हिट रेट होगा, जैसे कोई एलिमेंट को खोजने के लिए 100 बार ढूंढ रहा है प्रोसेसर किसी एलिमेंट को, इस केस में तीनों लेवल पे एक साथ खोजेगा। तो तीनों लेवल पे 100 टाइम उसको चाहिए कोई एलिमेंट। तो जितना बार 100 टाइम ढूंढा उसको चाहिए, नहीं 100 टाइम ढूंढेगा, 100 टाइम में उसको जितनी बार मिलेगा, अगर वो L1 में प्रेजेंट है तो हमेशा L1 में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि L1 का जो टाइम है, T1 जो एक्सेस टाइम है, वो सबसे कम है। मतलब ये कि अगर हमारा एलिमेंट तीनों में प्रेजेंट है तो सबसे पहले हमको L1 में मिल जाएगा, अगर यहाँ एब्सेंट है तो फिर L2 में मिलेगा, और अगर हमारा इन दोनों में एब्सेंट है तो हमारा L3 में मिलेगा। खोज रहे हैं हम तीनों में पैरेलली, ढूंढ रहे हैं तीनों में एक साथ, मगर हमारा फास्ट मेमोरी है, मतलब एक्सेस टाइम इसका सबसे कम है। इसलिए अगर एलिमेंट तीनों में मौजूद है, सेम एलिमेंट तीनों में मौजूद है, तो सबसे पहले हमको L1 में मिलेगा, फिर L2 में मिलेगा, और दोनों में मौजूद नहीं हो तो हमारा वर्स्ट केस क्या होगा कि हमको L3 में मिलेगा। तो आप ये फार्मूला देखें एवरेज टाइम का जो हम लोगों ने निकाला, कि अगर हम मेरा L1 में मौजूद है कोई एलिमेंट, सेम चीज़ ये सारे पैरामीटर भी सेम है पिछले क्लास की तरह। मतलब ये हमारा एक्सेस टाइम है लेवल 1 का, ये हमारा लेवल 1 का साइज़ है S1, ये कॉस्ट पर बाइट है लेवल 1 के लिए, और ये हिट रेट है हमारा लेवल 1 के लिए। इसी तरह ये लेवल 2 के लिए सारी चीज़ें हैं, लेवल 3 के लिए सारी चीज़ें। लेवल 3 पे H3 नहीं होगा, हिट रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिट रेट हमेशा लेवल 3 पे 1 होता है। मतलब ये है कि अगर आपको कोई डाटा आप खोज रहे हैं तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि वो लेवल 3 पे मौजूद हो। अगर 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, तो लेवल 3 पे तो मौजूद होना ही है ना। तो ये तो है ही। तो इसलिए इसमें हिट रेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको दोनों में नहीं मिला तो सबसे नीचे तो हमको मिलना ही है। हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमको वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ है तभी तो ढूंढ रहे हैं। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ ना हो तीनों में। तो लास्ट में अगर दोनों में नहीं मिला तो लास्ट में तो होगा ही। मतलब कोई डाटा हमारा है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में तो होगा ही, अगर वो कैश में और मेन मेमोरी में नहीं मिला तो। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में तो होगा ही, हमको पता है। इसलिए हमेशा इसका हिट रेट 1 होता है, इसलिए हम लोग हिट रेट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर हमारा लेवल 1 पे ही हमको वो एलिमेंट मिल गया तो जो हिट रेट होगा H1 और जो उसमें लगा हुआ टाइम होगा T1, बस इतना ही पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये सब 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, है ना।
अगर इसमें नहीं मिला, मतलब इसमें नहीं है, इसमें देखिए खोजाई हो रहा है, मतलब ढूंढ रहे हैं तीनों में से पैरेलली ढूंढ रहे हैं, तीनों में एक साथ ही ढूंढ रहे हैं, मगर T1 का टाइम सबसे कम होगा, क्योंकि क्या समझ लीजिए कैश है ये, तो कैश सबसे फास्ट होगा, इसलिए हमको मिलेगा, अगर तीनों में एलिमेंट मौजूद है तो हमको सबसे पहले मिलेगा, हमको कितना लेवल 1 पे ही मिलेगा, और ये दोनों पे फिर हम लोग, और वो लेवल 1 पे हमको अगर मिल गया तो लेवल 1 पे निकाल के हमारा डेटा दे देगा कंप्यूटर को, मतलब प्रोसेसर को। ठीक है, तो हमको इन दोनों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम दोनों यहाँ पे सर्च स्टॉप कर देंगे और ये 0 0 हो जाएगा, है ना। इसमें बाई केस नहीं मिला तो इसमें तो ढूंढ ही रहा है, तो फिर ढूंढते ढूंढते हमारा ये लेवल 2 का हमको डाटा मिल जाएगा। मतलब ये कि नहीं मिला तो इसका जो मिस रेट होगा 1 - H1, उसमें इंटू करेंगे हम H2 इंटू T2 से। क्यों करेंगे? H2 का जो फिर लेवल 2 का जो हिट रेट आएगा वो तो आएगा ही, और उसमें जो टाइम लगेगा वो तो होगा ही, है ना। मान लीजिए वर्स्ट केस हो गया हमारा कि इसमें भी नहीं मिला, अगर मौजूद होगा इसमें तो पहले इसमें मिलेगा, क्योंकि अगर हम साथ में L1 और L1 L2 L3 सब में साथ में हम लोग ढूंढ रहे हैं, फिर भी अगर L1 में नहीं है तो L2 और L3 दोनों में है हमारा एलिमेंट मौजूद, L1 में नहीं है, L2 L3 दोनों में मौजूद है, तो इन दोनों में भी सबसे पहले हमको L2 पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा T2 जो है वो छोटा है, मतलब इस L1 का जो एक्सेस टाइम है वो कम है। ऐसा मानिए ना कि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि मेन मेमोरी फास्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी से। तो मतलब ये है कि हम दोनों में खोज रहे हैं या दोनों में एलिमेंट मौजूद है, फिर भी हमको मिलेगा तो मिलेगा किसमें? पहले L2 पे मिलेगा, फिर हम इस L3 को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर इन दोनों में मौजूद नहीं है तो हमारा कहाँ मिलेगा? L3 पे मिलेगा। ठीक है, और कॉस्ट एवरेज पिछले वीडियो की तरह ही है, बस इसमें एक लेवल बढ़ाया है, तो एक लेवल C3 और S3 बढ़ गया है, ये हमारा कॉस्ट ऐसे निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब हम केस 2 का देख लेंगे। तो केस 2 में क्या है कि ये पैरेलली कनेक्ट नहीं है। अगर प्रोसेसर को कोई एलिमेंट चाहिए होगा तो वो पहले ही हमारा लेवल 1 में ढूंढेगा, ढूंढने के बाद नहीं मिला तो वो लेवल 2 में जाएगा। इसमें क्या था कि हमको पैरेलली ढूंढ रहे थे, हम तीनों में एक साथ गए और तीनों में ढूंढने लगे। समझ रहे हैं? समझ लिए, यहाँ तीन आदमी प्रोसेसर ने भेजा, तीनों ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक ही आदमी है, पहले इसमें जाकर ढूंढ लेगा, फिर वही आदमी इसमें जाएगा, फिर वही आदमी इसमें जाएगा। मतलब इसमें इसका अलग अलग टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इतना तो क्लियर है। तो इसलिए इसका देख लें आप कि अगर पहले में मिल गया हमारा तो H1 इंटू T1 हो जाएगा हमारा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, हमको पहले ही मिल गया। इसमें अगर नहीं मिला, मिस हो गया, तो हमारा ये होगा, मतलब 1 - H1 इंटू H2 और T1 प्लस T2 इंटू होगा, T1 प्लस T2। इसमें क्या था? सिर्फ T2 इंटू हो रहा था, बट इसमें T1 भी प्लस हो रहा है T2 के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि L1 में हम ढूंढने के बाद L2 में जाएंगे ना, तो L1 का भी तो टाइम जोड़ेंगे। इसमें क्या था कि हम साथ में ढूंढ रहे हैं, मगर इसमें इसके अंदर ढूंढने के बाद हम इसमें जा रहे हैं, तो इसमें बस ये है कि T1 टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी तरह अगर इन दोनों में मौजूद नहीं है हमारा कोई एलिमेंट और इसमें मौजूद है, तो इन दोनों में ढूंढने के बाद हम नीचे जाएंगे, तो पेनल्टी क्या होगा इसमें टाइम का कि T1 प्लस T2 दोनों ऐड होगा, है ना। T1 प्लस T2 दोनों ऐड होगा और इन दोनों का मिस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस, दोनों के टाइम जो होता है हम लोगों का, क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम एवरेज जो होता है, एवरेज एक्सेस टाइम, दोनों में डिफरेंस बस यही होगा कि इसमें एक्स्ट्रा T1 और T2 और T3, मतलब इसमें T1 एक्स्ट्रा जोड़ना है, उसमें T2 एक्स्ट्रा जोड़ना है, मतलब T1 T2 दोनों एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। खैर ये तो समझने वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है। आप बस ये फार्मूला देख लें और कैसे आया आप लोग समझें, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पर अब हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गेट में। थैंक यू।